दोस्तों, यह कहानी है रागनी की, जो कि वो बहुत बड़े हॉस्पिटल की नर्स है। रागनी की डेली नाइट ड्यूटी थी। एक रात उसके साथ बहुत अजीबोगरीब हादसा हुआ। रागनी को आज तक समझ में नहीं आया क्या उसके साथ वो सब कुछ हकीकत में हुआ था या उसने कोई सपना देखा था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और हाँ दोस्तों, कहानी को पूरा आखिरी तक जरूर सुनना। तो चलो जानते हैं आखिर में रागिनी के साथ क्या क्या हुआ। रात के करीब 9 बजे का समय था। वार्ड नंबर 4 में रागिनी की ड्यूटी थी। वार्ड नंबर 4 में काफी चहल पहल थी। कुछ मरीज खाना खा रहे थे तो कुछ मरीजों के पेरेंट्स उनसे मिलने आए थे। रागिनी भी अपने स्टाफ वालों से बात कर ही रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वार्ड नंबर 4 शांत होता गया। सभी बाहर के लोग बाहर जा चुके थे और कुछ मरीज खाना खाकर सो भी गए थे और कुछ मरीज जाग रहे थे। रात के करीब 10 बज चुके थे और रागिनी के स्टाफ वाले भी सो चुके थे, लेकिन रागिनी जाग रही थी क्योंकि उसे सुभाष नाम के एक मरीज के ड्रीम को बंद करनी थी। धीरे धीरे समय और भी गुजर गया और रात के 11 बज गए। रागिनी ने पूरे वार्ड का चक्कर लगाया तो उसने देखा कि सब लोग सो रहे हैं। सुभाष भी सीधा लेटा हुआ सो रहा था। रागिनी सुभाष के पास गई और उसके लगे हुए ड्रिप को देखने लगी और उसके ड्रिप को खत्म होने में अभी थोड़ा वक्त था। रागिनी बाहर अपने रिसेप्शन पे जाकर बैठ गई और रागिनी अपना फोन चलाने लगी, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर के बाद उसे फिर लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो, लेकिन जब जब रागिनी पीछे मुड़कर देखती तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद रागिनी की नजर सुभाष के ड्रिप पर गई तो उसने देखा कि जो बोतल थोड़ी बची थी वो अब पूरी फुल हो गई है। रागिनी घबराते हुए सुभाष के पास गई और उसने ड्रिप को देखा, लेकिन उसकी बोतल थोड़ी ही बची हुई थी। रागिनी को लगा ये सब शायद उसका वहम है और रागिनी फिर से दोबारा अपने रिसेप्शन पर जाकर बैठ गई। पास में रखे हुए बोतल को उठाकर उसने थोड़ा सा पानी पिया और अपने आप को शांत किया। फिर उसके बाद रागिनी की नजर घड़ी पर गई तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। थोड़ी देर के बाद रागिनी की नजर जैसे ही सुभाष के ड्रिप पर पड़ी तो उसमें दवाई नहीं बल्कि खून दिखाई दे रहा था। ये देखने के बाद रागिनी की धड़कन तेज हो गई। उसने सुभाष के पास जाकर देखा, वो खून वापस दवाई में बदल चुका था। ये सब देखने के बाद रागिनी को अंदर ही अंदर डर लग रहा था। उसके दिलो दिमाग में डर पैदा हो रहा था। रागिनी फिर वहां से वापस अपने रिसेप्शन पर जाकर बैठ गई और रागिनी लगातार उस ड्रिप को देखे ही जा रही थी और देखते ही देखते सुभाष के पीछे एक काला साया आ गया जो दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी और सुभाष के पास ही लेट गई। ये देखने के बाद रागिनी धीरे धीरे कदमों से वार्ड के अंदर आई। रागिनी की नजर सुभाष के बेड पर पड़ी, लेकिन वहां पर कोई नहीं नजर आ रहा था। रागिनी ने ड्रिप देखी तो वो पूरी खत्म हो चुकी थी। उसने ड्रिप को बंद किया और जाकर अपने रिसेप्शन पर बैठ गई। ये सब मंजर देखकर रागिनी बहुत ही घबरा गई थी। थोड़ी देर के बाद रागिनी सोने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद करती तो उसे बार बार वही खौफनाक मंजर सामने आ जाता और डर से वो अपनी आंखों को खोल लेती। कुछ देर के बाद रागिनी को किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी जो सुनने में भयानक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मरीज के ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया गया हो और वो लंबी लंबी सांसें खींच रहा हो। सांस लेने की ये आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी। इस आवाज को पता करने के लिए रागिनी इसके पीछे पीछे चली गई, लेकिन दोस्तों ये आवाज मुर्दा घर से आ रही थी।
रागिनी इस आवाज को सुनते सुनते मुर्दा घर तक पहुंच गई और वहां पहुंचकर जो उसने भयानक मंजर देखा, उसे देखने के बाद तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि मुर्दा घर के वेग में एक इंसान लंबी लंबी सांसें खींच रहा है। उसने रागिनी को देखा तो इशारे से उसे अपने पास बुलाया और उसके बाद रागिनी का हाथ पकड़कर चिल्लाने लगा। उसकी हालत देखने में बहुत ही भयानक दिख रही थी, क्योंकि उसका पूरा शरीर जला हुआ था और उसकी आवाज इतनी भयानक लग रही थी मानो वो आदमी किसी भूत से कम नहीं लग रहा था। ये मंजर देखकर रागिनी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वो जला हुआ आदमी रागिनी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद रागिनी बहुत तेजी से चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद रागिनी खुद ही बेहोश हो गई। सुबह जब रागिनी की आंख खुली तो उसने अपने आप को वार्ड नंबर 4 के बेड पर पाया। उसके स्टाफ की लड़की उससे पूछने लगी, आखिर कल रात तुम मुर्दा घर में क्या कर रही थी? तब रागिनी ने बताया कि रात को सब सो चुके थे और मैं रिसेप्शन पर बैठकर सुभाष को देख रही थी, क्योंकि उसको ग्लूकोज चढ़ रहा था और ग्लूकोज खत्म होने में टाइम था, तो मैं रिसेप्शन पर जाकर बैठ गई थी। लेकिन कुछ देर के बाद मुझे कुछ अजीबोगरीब लगने लगा। मैंने देखा कि सुभाष को मैंने जो दवाई लगाई थी वो दवाई नहीं बल्कि खून दिख रहा था। ये देखने के बाद मैं थोड़ी सी डर गई और उसके बाद मैं सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। अचानक से मुझे किसी की सांस लेने की आवाज आई। जब मैं उसके पीछे पीछे गई तो मैं मुर्दार घर में पहुंच गई। मैंने वहां पर देखा कि एक आदमी लंबी सांस ले रहा था। उसने मुझे पास बुलाया, लेकिन मैंने जब उसकी हालत देखी तो उसका पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर मैं जोरों से चिल्लाई, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं छोड़ा और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद स्टाफ की लड़कियों ने कहा, वहां तो किसी की जली हुई लाश नहीं है। ये सुनने के बाद रागिनी के होश उड़ गए। रागिनी को कुछ नहीं समझ में आया कि जो उसके साथ कल रात घटी थी, क्या वो एक सपना था या हकीकत। रागिनी इस पल को कभी नहीं भूल पाई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं अंसारी रहमान आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।